हज़रात उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि आज हमारे इस मदरसे दारुल उलूम रफ़ीक़िया सिडकी में ज़िक्रुल्लाह की मजलिस मुनाक़िद हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमारे लिए बाइसे सआदत है कि अपने वक्त की अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब नक्शबंदी नाज़िम व शेखुल हदीस मदरसा अशरफुल उलूम रशीदी गंगो इस मजलिस के सरपरस्त और निगरां हैं और बहैसियत मेहमान खुसूसी हमारे इस प्रोग्राम में मदऊ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला मदरसे के अंदर तशरीफ़ फरमा है। हम हज़रत का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। इसी तरह हमारे लिए मज़ीद खुशी का मकाम ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हम सब के बड़े मखदूम गिरामी उस्ताद और असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली मोहतमीम जामिया नाशिरुल्लूम पांडोली जो हमारे इलाके का एक बड़ा मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है फैज़ बहुत दूर तक फैला हुआ है। हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून हिंद भी उसका फैज़ फैला हुआ है। हज़रत वाला उस मदरसे के रूह रवां हैं और हमारी इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी से इस प्रोग्राम में इस मजलिस में चार चांद लग गए हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत के फयूज़ बरक़ात से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मदरसा कासिमुल उलूम गागानेड़ी से हज़रत मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद हदीस मदरसा कासिमुल उलूम वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम जामिया नाशिरुल्लूम पांडोली से हज़रत मौलाना अब्दुर रहीम साहब मद्दज़िल्लहुल आली और इसी तरह वहीं के असातिज़ा कराम हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब जनाब कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहब ये हज़रात उलमाए इज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सऊदुल कुरान सिद्दीक़िया से हज़रत कारी मोहम्मद इरफान साहब खजूरवाला से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कारी मोहम्मद जुल्फ़ान साहब पहाड़पुर से और इसी तरह हमारे रफ़ीक़ जवालापुर से जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब और कारी मोहम्मद जावेद साहब ये तमाम उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हम इन तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं और मुबारकबादी पेश करते हैं अपने इस मदरसे के नाज़िम व बानी जनाब हाजी मास्टर मोहम्मद तौसीफ साहब को जिन्होंने हमारे लिए ये मजलिस सजाई है और इन उलमाए कराम को यहाँ दावत दी ताकि हम सब लोग इन उलमाए कराम की ज़ियारत कर सकें। हमारे हाजी मोहम्मद तौसीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जिनका दिल उलमाए कराम की मोहब्बत से लबरेज है। आप न सिर्फ उलमा से अकीदत रखते हैं बल्कि उन्हें अपने यहाँ मदऊ भी करते रहते हैं। आपकी निगरानी में हर महीने जिक्र अज़कार की एक बड़ी महफिल सजती है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी चूंकि ये मदरसा शाहरा पर है इस मदरसे में उलमाए कराम की आमद-ओ-रफ्त का रोज़ाना मामूल रहता है। और सबसे अहम बात ये कि आपको वक्त के बड़े बुजुर्गों से खिलाफत और इजाज़त भी हासिल है। आज उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्रुल्लाह की मजलिस मुनाक़िद की जा रही है। इस मजलिस के बड़े फ़वाइद हैं, बड़ी फजीलतें हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह अपने जिक्र की ताकीद फरमाई है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा कि तुम ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। इसी तरह अहादीस में भी ज़िक्रुल्लाह की जिक्र की फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि लोगों में क्या मैं तुम्हें वो अमाल ना बताऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, अफजल है, और तुम्हारे अमाल में अल्लाह के नजदीक सबसे पाकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाला अमल है। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो क्या अमल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। तो देखिए साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब आज की हमारी इस मजलिस के सरपरस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में जिक्र होगा। आपकी आमद से इस मदरसे का हर फर्द, उसका दिल जो है नूर ईमानी से अल्हम्दुलिल्लाह मनव्वर है। आप हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब की जिस खानकाही अंदाज में जिक्रुल्लाह की, अरे भाई एक जगह सेट कर दो इसे, बार बार जिक्रुल्लाह की महफिलें सजती हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। जब आप जिक्रुल्लाह की महफिल सजती है आपकी, तो दिलों के जंग उससे दूर हो जाते हैं और मुरझाए हुए अंधेरे जो हैं सिमटने लगते हैं। आपके जिक्र करने के अंदाज में वो तासीर है जो पत्थरों जैसे दिलों को भी मोम कर देती है और इंसान को रब्त इलाही की लज्जत से वाकिफ करा देती है। अब हम ये चाहते हैं कि बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए। चुनांचे बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करने के लिए इसी जामिया के एक मौक़र उस्ताद, इसी मदरसे के एक मौक़र उस्ताद जनाब क्या नाम है, कारी मोहम्मद हमजद साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से बाज़ाब्ता इस मजलिस का आगाज फरमाएं।